पीएम मोदी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई है ही नहीं उनके लीग का जो खड़ा हो सके और जो उस लायक भी हो। अगर एजुकेशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता तो पीएम मोदी कभी खड़ा ही नहीं हो पाता, पीएम बनने के लिए कभी बन ही नहीं पाता। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ही नहीं है, बट मेरे को लगता है कि ये कंट्री के लिए भी एट द मोमेंट मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कैंडिडेट हैं। कांग्रेस सरकार जो थी वो हिंदुओं के खिलाफ थी और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मौजूद हूं दिल्ली की एम ब्लॉक मार्केट में। यहां पर कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि गर्ल्स हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री किसको चाहती हैं। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? श्वेता। श्वेता जी, दिल्ली से ही हैं आप? हाँ जी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं और उधर सेंट्रल में पीएम मोदी कर रहे हैं, तो 2024 में किसको बनना चाहिए? पीएम मोदी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई है ही नहीं उनके लीग का जो खड़ा हो सके और जो उस लायक भी हो बनने के। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, लोग उनसे त्रस्त हो गए हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि उनसे त्रस्त है जो दिल्ली के लोग हैं या पूरे देश के लोग? मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी के बस की कुछ भी है करना। वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया है, दिल्ली में दोबारा से हमारी सरकार बनी है, एमसीडी में बनी है। उसको लेकर क्या कहना होगा? एज ए यंगस्टर क्या चाहते हो, किसको लाना चाहिए, भविष्य कौन? देखो, उनकी बहुत छोटी सोच है, वो छोटे लेवल पर ही काम कर सकते हैं, वो कहीं पर भी उस लेवल पे जा ही नहीं सकते जिस लेवल पे मोदी जी हैं। आपको क्या क्या काम उनके जो अगर देखें हम तो क्या क्या काम ऐसे लगे मुझे आपसे पूछ लेते हैं मैम, आपका क्या नाम है? थैंक यू। श्रेया जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से पीएम मोदी और वर्सेस केजरीवाल हो रहा है, तो कौन बनना चाहिए? जो भी देश के लिए अच्छा हो, आई थिंक वही बनना चाहिए। आपको कौन अच्छे लगते हैं, जैसे कंपेयर करें केजरीवाल? अपने ट्रेड्स हैं। पीएम मोदी इज ऑन अनदर लेवल एंड केजरीवाल इज आल्सो डूइंग हिज बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट। सो एज पर मी, जो नेशन के लिए अच्छा है, आई थिंक वही सिलेक्ट होना चाहिए। लगातार कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जैसे अगर बात करें हम नरेंद्र मोदी जी की, उनको कहा जा रहा है कि वो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत कम है और बनना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन को पीएम बनाना चाहिए। लगातार एलिगेशंस जो हैं वो केजरीवाल लगा रहे हैं। अगर एजुकेशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता तो पीएम मोदी कभी खड़ा ही नहीं हो पाता, पीएम बनने के लिए कभी बन ही नहीं पाता। तो अगर इंडिया चाह रही है कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आई थिंक उनको जो अपना क्राइटेरिया है वो ऐसा सेट करना चाहिए कि कैंडिडेट ही वो खड़ा हो जो उस एरिया में सेट होता हो, उतना पढ़ा लिखा हो। मैम, लगातार कह रहे हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो मोदी जी से तरस्त आ गई है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और तमाम ऐसे बातचीत निकल कर सामने आती है। और प्रियंका जी तो उनको कायर तक बोल रही हैं। जैसे उन्होंने पहले राहुल गांधी ने बोला था कि वो चोर हैं, जो हमारे मोदी जो कम्युनिटी है उसके सब चोर क्यों होते हैं। तो ये कहना क्या सही है? नो कमेंट्स ऑन दैट, बट येस, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो महंगाई ज़रूर कम होनी चाहिए। गोल्ड का रेट भी कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गोल्ड का रेट होना चाहिए। हाँ जी। अब मुझे लग रहा है काफ़ी सारे गहने खरीदते हैं। हाँ जी, इसलिए लड़कियां खरीदती है वैसे गहने, तो उन गोल्ड का कम रेट। और पेट्रोल भी में जाना भी होता है घूमने घूमने भी जाना होता है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें बढ़ रही है, हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है, तो टैक्स के पैसे से हमारे देश का डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलप अगर हो रहा है हमारा देश, तो उसमें कोई दिक्कत है? मेरे को इतना आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी, बट हाँ, एज अ लेमैन पर्सन, एज अ मैंगो पर्सन, आई थिंक थोड़ा महंगाई कम होनी चाहिए। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? पुण्या। पुण्या जी, मैम कहाँ से हैं? यहीं दिल्ली से या बाहर से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हाँ जी, यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई हूँ। कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर कोई और दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेडी श्री राम कॉलेज। लेडी श्री राम कॉलेज। अच्छा मैम, अगर बात कर ले, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी NSUI, ABVP और तमाम ऐसे संगठन हैं। अब अगर हम बात कर ले सेंट्रल की, क्योंकि 2024 नज़दीक हैं और 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो अगर गर्ल्स के दिमाग से देखा जाए तो सबसे जो कैपेबल कैंडिडेट है वो कौन है, किस पार्टी का है, या जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो है या कोई और है? क्या लगता है? तो अभी तो मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ही नहीं है, बट मेरे को लगता है कि ये कंट्री के लिए भी एट द मोमेंट मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कैंडिडेट हैं। और ऑल्सो जितना उन्होंने काम दिल्ली गवर्नमेंट के लिए पहले किया है, तो उस हिसाब से भी उन्होंने अपने
इलेक्शन मैनिफेस्टो पे ही रहे हैं तो वो मेरा व्यू पॉइंट है। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी टिप्पणियां कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ देश चला रहे हैं, कोई उनसे गलत साइन ना करवा ले, इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर अनपढ़ हैं, वो ये उनकी पार्टी ये कह रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर की डिग्री है वो हमें दिखनी चाहिए, अगर वो डिग्री दिखेगी तो ठीक है। मैम 2016 में वो अपलोड कर दी गई थी साइट पर और सबको पता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री दिखाई गई है गुजरात यूनिवर्सिटी से, तो फिर वो क्यों मांग कर रहे हैं? अभी कोर्ट ने, सूरत कोर्ट ने गुजरात जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, उन्होंने उनको एक समन भेजा है और उसमें 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है समय खराब करने का कोर्ट का। उन्होंने कहा कि जब आपको पता है डिग्री है तो आप इस तरीके की बातचीत क्यों कर रहे हैं? डिग्री तो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये उनका कहना है। तो ये पार्टी का कहना है कि डिग्री कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है और जो अभी तो क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी काबिलियत पे कोई शक है? क्या लगता है कि वो नहीं बोल पाते? क्या वो देश की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? डिग्री के तो आप कह रहे हैं कि वो फेक भी हो सकती है, वो भी ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो उनके डिसीजन हैं, क्या वो देश को पीछे ले जा रहे हैं या बढ़ रहा है देश? G20 की अध्यक्षता ऐसी थोड़ी मिल जाती है मैम। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के काबिलियत पे डाउट नहीं कर रही हूँ और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है कि यूथ के हिसाब से आने वाले 5 साल में जो मेरे को लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, और अगर उनको एक क्या काम आपको लगा है मैम दिल्ली के लिए? अगर बात कर लें, कुछ 1-2 काम बताइए हमें। लिकर स्कैम में उनके जो डिप्टी सीएम है, एक्स डिप्टी सीएम, वो जेल में है। सत्येंद्र जैन घोटाले में जेल में है, जिनके डिप्टी सीएम के पास 18 मंत्रालय थे, उनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है। क्यों नहीं रखते मैम वो मंत्रालय? तो ये तो बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम भी हो सकते हैं, कुछ बातें सच भी हो सकती हैं, पर अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने सुना। अब मैंने देखा है, न्यूज़ में जैसे पढ़ा है कि दिल्ली गवर्नमेंट को अपना बजट पास नहीं करने दिया गया था, वो बजट लेट हो गया था। तो ये मेरा कहना है कि कई इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही है। ईडी और सीबीआई को मानते हो आप? पढ़े लिखे हो, पढ़ भी रहे हो यहाँ पे, ईडी और सीबीआई को मानते हो? वो स्वतंत्र एजेंसी है ना, इंडिपेंडेंट है ना। तो केजरीवाल और तमाम विपक्षी दल ये क्यों कहते हैं कि वो मोदी और मोदी जी जो हैं वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा हो सकता है? ईडी और सीबीआई तो इंडिपेंडेंट ही हैं हमारी लेजिस्लेचर से, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ही काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पर अगर ये सवाल उठ रहे हैं और ये पार्टी भी उठा रही है, जनता भी उठा रही है, तो आई थिंक कि एज अ डेमोक्रेसी इनको करना चाहिए, मतलब इनको क्लियर करना चाहिए। मैं ज़्यादा वो नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा आप 1-2 काम बताइए अरविंद केजरीवाल के जो आपको सही लगे हो। तो एज अ स्टूडेंट जो बाहर से आई हुई हैं, मैं बिल्कुल एक सिंपल सी बात कहूँगी, जैसे पानी फ्री, बिजली फ्री, तो ये दो मैम अगर फ्री का हमको आदत पड़ जाएगी फ्री में, तो फिर रोज़गार कौन करेगा? जब तो सब लाइट फ्री, ऊपर से फिर पानी फ्री और जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो फ्री मिल रही हैं, महिलाओं को डीटीसी में फ्री, तो ये फ्री कब तक चलेगा आखिरकार? अगर हम बात कर लें, जितने भी यहाँ पर महकमे हैं, चाहे वो जल बोर्ड की बात कर ले, जितने भी बोर्ड हैं वो घाटे में चले हुए हैं, डीटीसी घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में है, तो ये फ्री जो है ये कहाँ से आएगा? कहाँ से, कैसे देंगे? आगे तक कैसे चलेगा मैम? नहीं, चल, नाम क्या हुआ मैम? आलिया। आलिया जी कहाँ से? दिल्ली से ही हैं या बाहर से? जी मैं बाहर से हूँ। यहाँ पे अब थोड़ा पीछे कर सकते हैं हम? यहाँ थैंक यू। अच्छा चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी हो रहा है, तो 2024 में आप किसको देखते हैं? पीएम कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी बनने चाहिए, लेकिन आई सपोर्ट हिम, आई लाइक हिम, ही इज अ नाइस गाय। नाइस गाय, बट उनकी तो सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब तो 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं बैठता 2024। ही इज फाइटिंग फॉर दैट एंड प्लीज हिंदी में बात करिए, हिंदी चैनल। सॉरी, मुझे लग रहा है वो उसके लिए लड़ रहे हैं और आई थिंक वो जीत भी सकते हैं इस लड़ाई में। आज ही उन्होंने सूरत कोर्ट में वो जाकर अपनी वो प्ली भरने वाले हैं जहाँ उन पर डिफेमेशन का केस लगा है। आई थिंक वो आज उस चीज़ में सक्सेस भी कर सकते हैं। अभी हम कुछ कंक्लूजन पे नहीं आते हैं किसी। मैम कांग्रेस सरकार में आपको क्या लगा है, क्या दिखा है जिससे आप
बता सकते हो कि हमारे देश ने तरक्की की है, प्रोग्रेस किया है? आई थिंक सबसे पहले तो कांग्रेस सरकार धर्म को लेके नहीं चलती है, और जहाँ धर्म आ जाता है लोगों के सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, तभी लोग, ये रीज़न है लोग बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाइजनेस नहीं होती है जो आजकल हमें लोगों को देखने को मिल रही है, डर नहीं है इतना लोगों में, जितना डर आज हो गया उतना पहले नहीं था लोगों में धर्मों को लेकर। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है ये। लेकिन पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम तो लगातार राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं, कहीं भी रैली हो, कहीं भी किसी तरीके से अगर संबोधन किया जा रहा है तो वो टारगेट जो रहता है वो पूरा बीजेपी को, वैसे विपक्ष है तो टारगेट तो करेंगे ही, बट जिस तरीके की बातचीत अगर हम कर लें तो उसमें सेंटीमेंट की बात आपने करी, क्या उस टाइम पे आहत नहीं हुआ था जिस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी कश्मीर में 370 की अगर हम बात कर लें तो उसको भी तो देखना चाहिए ना? तो क्या आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस सरकार जो थी वो हिंदुओं के खिलाफ थी और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तो जो बीजेपी सरकार है इनका तो एक नारा है सबका साथ सबका विकास। और अगर मैं बात करूं, हमारे पास आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो योजनाएं मिली हैं वो मुस्लिम को मिली है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म और उसकी बात आज के ज़माने में जहाँ मुसलमान अपना नाम बताने से डर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई रीज़न होना चाहिए धर्म को, जहाँ धर्म को इतना वो करा जा रहा है पॉइंट आउट, और हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से करा जा रहा है, BHCA NRC किसी भी चीज़ की बात हो, मुझे लग रहा है ये चीज़ बहुत। NRC पढ़ी है आपने? NRC में क्या क्या बताया गया था? मुझे इतना मालूमात नहीं है, पर जितनी भी मालूमात है उसके हिसाब से मुझे ये पता है कि जहाँ अगर हिंदू अपनी जो नेशनैलिटी अगर प्रूफ करने में साबित हो पाते हैं। नेशनैलिटी के लिए नहीं था मैम, वो सबके लिए था, वो सबके लिए था। हमारे देश आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, मैं गलत हो सकती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं एज आई सेड कि ये विचार है, हम विचार जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तो ये मेरा विचार है और ये गलत भी हो सकता है, पर ये मेरा विचार है बस। दिस इज व्हाट आई फील फियर इन दिस कंट्री बीइंग अ मुस्लिम। बाय मैम, क्योंकि मैंने देखा यार, मैं जा रही हूँ बाहर और लोग, मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैं ऑटो में बैठी हूँ, मैं अपना नाम बताने से डर रही थी क्योंकि ऑटो वाला मुझसे कह रहा था कि मुसलमान तो होते ही हरामी हैं। अब आप बोले इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सही कर रही है बीजेपी सरकार, लोगों की विचारधारा ऐसी कैसे बन गई है बताइए आप। लेकिन मैम जो अगर हम बात करें शहजाद पुणेवाला जो प्रवक्ता है वो भी। थैंक यू। नहीं मैम, थोड़ा सा तो जवाब